अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सब्र ईमान की बुनियाद है, अखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की जुबान है, आजीज कामयाबी की कुंजी है, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। एक बात समझ नहीं आती कि हर मुसलमान मौत ही क्यों ईमान पर जाता है, जिंदगी ईमान पर क्यों नहीं गुजारता। रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रोजी इंसान को ऐसी तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। जब अल्लाह पाक किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो यही मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मजस बना रखा है। जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ना मिले। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। इंसान परेशान तब होता है तो रास्ता बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, इरादा बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, हत्ता के घर बदल लेता है, लेकिन अफसोस खुद को नहीं बदलता। अल्लाह पाक के प्यारो सुनो, अगर अल्लाह पाक का कुर्ब चाहते हो तो फिर अपने अखलाक को संवार लो। रोटी खाकर लफ्जों वाला शुक्र तो सब करते हैं, अपनी रोटी किसी के साथ बांटकर शुक्र नसीब वाले करते हैं। लोगों के रब से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो, हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। रब हमारे अल्फाज नहीं देखता, बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। मोहब्बत तो यह है जब रब कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज है, किरदार बड़ी चीज है। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। कोशिश करो जिस चीज के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से न तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हो, खुशियां हो या सुकून हो। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह पाक का होना किस कदर बेहतर है। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देती हैं और एक वो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देती हैं। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करती हैं यह होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हर चीज का सदका होता है, और अकल का सदका यही है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। सीखने की चीज इज्जत करना और करवाना है। मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है, खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो। जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए सुकून से नमाज पढ़ा करे। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। कुछ आजमाइश और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके खत्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि जहमत नहीं बल्कि रहमत का बास थी। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहान में से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। हर तकलीफ अजियत नहीं होती, कुछ तकलीफें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह पाक को बहुत पसंद होती हैं। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो के बिना बेकार है। जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं
और जो हमसे बेजार हों वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा देते हैं। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज हाथ से निकल गई है उसे भूल जाने की आदत। यह आदत इंसान को बहुत सी तकलीफों से जाती है। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? वो अगर दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसास बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत न करना। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह पाक तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मखनी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। जिंदगी से जिद करना छोड़ दो, कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। अगर सब यही मिल जाएगा तो अगले जहां के लिए क्या बाकी रह जाएगा? जब आप रब से मोहब्बत करती हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने जर्फ में बसत लहजे में नरमी और तबीयत में इंकस ना पैदा कर पाया हो। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह पाक से दिल की बात करती हैं और वो पहले से सब कुछ जानता है मगर फिर भी हमारी बात सुनना चाहता है। तौबा के लिए गुनाह करना जरूरी नहीं, तौबा तो बजाते खुद एक इबादत है। जितनी की जाए उतना ही निखार पैदा होता है। गुनाह हर उस अमल का नाम है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। दुआ के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। बुराई दुआ पर से एतमान उठा देती है और जो दुआ के करीब नहीं जा सकता वो रब के करीब नहीं जा सकता। बुरे मकसद में कामयाबी से अच्छे मकसद में नाकामयाबी बेहतर है। हम हर हालात से समझौता कर लेते हैं, हम सिर्फ इंसान से समझौता नहीं करते। अपने गुनाहों का एहसास ही तौबा की इब्तिदा है। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामयाबी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो, अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो लाहासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहां नहीं जा सकती, वो जहां से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं मगर जिंदगी तो नहीं। सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला तो खूब जानता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। हम ख्याल लोग हम सफर हो जाएं तो मंजिल आसान हो जाती है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज का फायदा ना हो। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देती हैं। यह जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में होगी और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। रब के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ना मिले। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। जो इंसान यह समझता है कि अल्लाह पाक जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को बर्बाद करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह पाक से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अपने राज को अपने दिल में रखो, उससे तुम भी
सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। जब दुआओं और कोशिशों से भी बात न बने तो फैसला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। अल्लाह पाक अपने बंदे के बारे में बेहतरीन फैसला करने वाला है। न देर से मिलता है और न ही जल्दी, बस अल्लाह पाक की रजा के मुताबिक मिलता है और बेशुमार मिलता है जब तुम अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाते हो। रिश्ते और ताल्लुकात निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो मगर किसी की दुआओं का हिस्सा जरूर बने। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद की इजात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज का इतना आदी मत बनाए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसास बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत न करे। जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देती हैं और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा लेती हैं। मांगी हुई तवज्जो की जो आपको तकलीफ देती हो, फिर चाहे बाहर का मंजर कितना ही हसीन क्यों ना हो। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो आप उनमें रहने के वास्ते खुद को थका रहे हैं। सवाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो। जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझ लेना बेहतर होता है। वक्त, एतवार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। खुलूस और इज्जत बहुत नायाब तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद न रखो क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। इंसान जब अपनी ख्वाहिश और जरूरियत महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की जरूरत ही पेश नहीं आती। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। अपनी मसरूफियत का जायजा लो क्योंकि आपकी मसरूफियत गुमराही भी हो सकती है और आपकी मसरूफियत इबादत भी हो सकती है। अल्लाह पाक से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। अगर अपना घर अपने सुकून का वास ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। मुश्किल वक्त कोशिश से नहीं यकीन से निकलता है। मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा रुजू करता है। इंसान ने आसमानों के रास्ते दरियाफ्त किए हैं लेकिन उसे दिल का रास्ता नहीं मिला। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ आ रही है तो यह दर्जा आपकी बुलंदी के लिए नफरत वाले दिल में अल्लाह पाक नहीं आ सकता। अल्लाह पाक कब राजी होता है जब आप एक दूसरे को राजी रखें। गम ना करो, कोई भी चीज किसी दूसरी सूरत में भी वापस मिल जाती है। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है जबकि अच्छी सीरत रूह को इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नुम वो बाद में बनता है। हसद इंसान को उस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। मौत का जायका सबने चखना है मगर जिंदगी का जायका किसी किसी को ही नसीब होता है। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह पाक से शिकवा करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है। यह मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुंतजस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती। अगर तुम रब को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका यह है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर यह बदी से पाक हो तो इसमें रब भी नजर आ सकता है। इस्तग़फ़ार की तौफीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। या अल्लाह पाक हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा दे, आमीन। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह पाक से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह पाक तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है जिसको अल्लाह पाक ने नमाज में रखा है क्योंकि अल्लाह पाक ने सजदे में बेचैन दिलों की सिफा रखी है। मेहनत का फल और मसले का हल जब देगा, यह मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है।
3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं: अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना और सब्र करना इतना पसंद है कि वो मुनासिब वक्त पर तुम्हारी हर दुआ पर कुन कह देगा इंशाअल्लाह। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती कर कर उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तलाफात और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्तों के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और न पानी। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की हैं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती, जो रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती। वो जात इंसान को कैसे बेआज़गार छोड़ सकती है। 5 जगहों पर 5 चीजों की हिफाजत करो: महफिल में जुबान की, बाजार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। बेशक बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह पाक से बात करो और अपने दुख का मदाबा उसी से मांगो। वही रहीम वही करीम है। अपनी उम्मीदों को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। अल्लाह पाक सलामत रखे सबके वालिदैन को। आमीन सुम्मा आमीन। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। जिंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज को छोड़कर बगैर किसी चीज के रुखसत हो जाते हैं। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। सिर्फ 2 लोग आपको समझ सकते हैं, एक जो आप जैसे हालात से गुजर रहे हो और दूसरा जिसे आपसे मोहब्बत हो। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह पाक को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला न लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। लोगों को नसीहत नहीं कैफियत बदला करती है। नसीहत जुबान से की जाती है और कैफियत अमल से दी जाती है। लोगों को अपने अमल से तबलीग करें। वो मुस्तकबिल जिसके लिए आप परेशान होते हैं हो सकता है उसमें आप हो ही नहीं। आखिरत की फिक्र करें, क्योंकि रोजे हिसाब में आप यकीनी तौर पर होंगे। हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है, मगर उस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। खुश रहें, खुशियां बांटें। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और गीबत वो बदतर धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं। कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजारें, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जिंदगी में खुशियों का दारोमदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तायन करती है। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन
تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزار کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ تین خوبیاں انسان کو واقوان بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ پاک ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا: رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ جب اللہ پاک چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کریں تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریت پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلتے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تکلیف کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ فاصلہ بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ لوگوں پر تین احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکامیاب رہو گے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدوں کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت مختصر اور گہری بات: دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں۔
उसूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। यह भी एक सच है, इंसान को रब तभी याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हो, अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हो। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो जरूर साथ जाते हैं। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो फिर कचरा है। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद कराता है जो सबसे ज्यादा अजियत देते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं की जा सकती। सच्चाई की सबसे अच्छी निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह पाक हर परिंदे को रिज्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। जब आपसे कोई मदद मांगे तो यह सोच लें कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। दुआ की जरूरत हो तो किसी इंसान की कोई न कोई मुश्किल हल किया करें। रहम, एहसास, खुलूस, सादगी यह भी अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो दिल को हसद से पाक रखो। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द खत्म हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं एक खास वक्त पर। हाँ, जब वो अल्लाह पाक चाहे। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह पाक है जो बहुत जल्दी मान जाता है। यकीन और सच्चे दिल से उसे पुकारने पर कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। जिंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने ना उनसे दरख्वास्त की है और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। अच्छे लोग अच्छी नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनके तमाम काम को सवार देता है, और जिस काम को अल्लाह पाक सवार दे तो कोई मखलूक उसे बिगाड़ नहीं सकती। जिंदगी में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो बातें आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में दाखिल होकर पूरी होने लगती हैं। अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें उस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगे। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती बल्कि इंसान अपने अपने अज़म और हौसले और लगन से हासिल करता है। जब मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह पाक के दरमियान से निकल जाया करो। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजार करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है जो सभी नहीं सीख सकते। पूछा गया सब्र जमील क्या है तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करना चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। कितना खूबसूरत एहसास है कि जब हम अल्लाह पाक से अपने दिल की बात कहते हैं, हालांकि वो पहले से वाकिफ होता है मगर फिर भी हमें सुनना चाहता है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह पाक। दौलत की ताकत का और जिस्म की ताकत का कभी मान न करना, रब जो चाहे वो कर सकता है। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे व्याजगार छोड़ सकती है। दुआओं में तासीर आपकी तरफ से आती है और ताकि आपकी बेहतरी के लिए होती है। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होती हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। खुशियां बांटने की कोशिश किया करो। नफरतें तो वैसे ही उरूज पर हैं। इज्जत उतनी ही दो
जितने की कोई काबिल हो, अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। हर शख्स को आप राजी नहीं कर सकते, यह काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बजमीर, सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। या अल्लाह पाक, मैं खुश हूँ तेरी रजा पर, तेरे फैसलों पर, जो तू चाहे वही अता कर देगा। अल्लाह पाक की मदद बहुत करीब है। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं करता, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। जब जिंदगी में ऐसे हालात सामने आ खड़े हों जहां तुम्हें लगे कि तुम तन्हा हो गए हो, तो घबराना नहीं, अल्लाह पाक से ना उम्मीद ना याद रखना, तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। जिस तरह शबनम के खतरे से मुरझाए हुए पौधों में सादगी और जान पड़ जाती है, इसी तरह खूबसूरत और अच्छे अल्फाज मुरझाए हुए दिलों की उदासी दूर करते हैं, उन्हें पुर उम्मीद बनाते हैं। बांटने से खुशियां इस तरह बढ़ती हैं जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। हम वो सारे काम पहले करना लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद है, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह पाक को पसंद है। अखलाक के फूल तकसीम करने वालों का दामन कभी भी खुशियों से खाली नहीं रहता। इंसान मुसाफिर है, दुनिया दरिया है और आखिरत किनारा है। अगर तकवा की कश्ती में सफर करोगे तो बाहिफाजत किनारे जा लगोगे। हमेशा खुश रहा करो क्योंकि यह बेहतरीन इंतकाम है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।